हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे हिंदी में व्याकरण, और व्याकरण में था हमारा पाठ 2 वाच्य। वाच्य के बारे में हमने पढ़ा, वाच्य का अर्थ, वाच्य की परिभाषा और वाच्य के भेद, हमने कितने प्रकार के वाच्य होते हैं ये हमने पढ़ा। तो स्टूडेंट देखिए, वाच्य में हम पढ़ चुके थे, कौन सा पढ़ चुके थे हम? कर्तृवाच्य। इसको सही उच्चारण करना है, मैंने आपको बताया था। कुछ लोग कृत्यवाच्य बोलते हैं, जो बिल्कुल गलत है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? कर्तृवाच्य को पढ़ा हमने। और अब आप देखेंगे कि सेकंड हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट हो गया हमारा ये, सेकंड हमने कर्मवाच्य। एक बार हम कर्मवाच्य को फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। कर्तृवाच्य हमें समझ में आ गया था, कर्ता के बारे में बात हुई थी। हमने क्या बताया था कि जो क्रिया होती है उसका विकारी रूप ही हम यहाँ पर वाच्य में पढ़ते हैं। क्रिया का विकारी रूप हम वाच्य में पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्रिया का विकारी रूप ही पढ़ रहे हैं। कर्तृवाच्य में हमने क्या पढ़ा था? क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, यस, यही पढ़ा था। और कर्मवाच्य, ठीक है, सेकंड में हम क्या पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे हम कर्मवाच्य। तो स्टूडेंट देखिए, कर्मवाच्य में हमने क्या पढ़ा था? जो क्रिया होती है वो किसके अनुसार होती है? क्रिया कर्म के अनुसार होती है, कर्म के अनुसार, यस। क्रिया किसके अनुसार होगी स्टूडेंट? कर्म के अनुसार होती है, ये हमने जाना था। और किस तरह से होगी? कर्तृवाच्य में क्रिया का कर्म से कोई मतलब नहीं था, चाहे वाक्य अकर्मक क्रिया के हो या सकर्मक के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कर्तृवाच्य में। कर्मवाच्य में क्रिया केवल और केवल कर्म के आधार पर अनुसार होगी, उसी के अनुसार क्रिया बदलती है, यस। और हमने क्या जाना था इसमें? हमने ये भी जाना था कि जो वाक्य होंगे, जब कर्म के अनुसार बदलेगी क्रिया, तो वाक्य केवल किसके अनुसार होंगे? वो हमारे होंगे हमारी सकर्मक क्रिया के वाक्य होंगे। क्या हो जाएगा? क्रिया क्योंकि कर्म के अनुसार होती है, तो वाक्य हमेशा किसके होंगे? सकर्मक क्रिया वाले वाक्य होंगे। यस स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें और आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी। जैसे देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक बार और मैं इसको बताना चाहूँगी आपको, क्योंकि यहाँ से जो हम दूसरा वाच्य पढ़ेंगे, भाववाच्य, वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं इसको आज फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मोती द्वारा गाड़ी चलाई गई। और अब आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, चलाई गई, ठीक है। तो क्या होता है? देखो, कर्तृवाच्य आपने इंग्लिश में भी पढ़े होंगे। वाच्य में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वाले तो कर्तृवाच्य होते हैं। तो यस, अब ये देखिए, मोती द्वारा गाड़ी चलाई गई। आप देखिए स्टूडेंट, जो हम हिंदी पढ़ते हैं उसमें जो हम वाक्य पढ़ते हैं ना, वो जो कर्तृवाच्य के वाक्य होते हैं वो लगभग 18% होते हैं। कितने परसेंट होते हैं स्टूडेंट? 18%। और जो कर्मवाच्य के वाक्य होंगे वो होते हैं हमारे ये हो जाते हैं हमारे 80%। कितने? 80% हमारे इसके वाक्य होते हैं कर्मवाच्य के, यस। तो और केवल 2% जो होंगे, नहीं, ये होते हैं 80% ये होते हैं कर्तृवाच्य वाले, ठीक है। और 18% होते हैं हमारे कर्मवाच्य वाले वाक्य। कौन से वाले? कर्मवाच्य। और केवल 2% वाले हमारे वाक्य होते हैं भाववाच्य। अर्थात क्या होता है कि केवल ये वाले वाक्य जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, बाकी ज़्यादा काम हमारा चल जाता है। 80% जो कर्तृवाच्य वाले वाक्य हैं और कर्मवाच्य वाले वाक्य से हम अपना काम चला लेते हैं। ऐसे वाक्य बहुत कम हम प्रयोग करते हैं, यस। तो हम क्या जान रहे थे? कर्मवाच्य क्या होता है? क्रिया के विकारी रूप हम यहाँ पर पढ़ते हैं। आपको ध्यान रखना है, क्रिया कर्म के अनुसार होती है। अब जैसे इसको देखिए, अब आप कैसे पता चलाएंगे? क्योंकि आपको एक्सरसाइज करनी है खुद से, मुझे नहीं आपको PDF भेजनी है, तो आपको एक्सरसाइज खुद से फिल करनी है। कैसे? आप पहले चेक करना सीखिए। कैसे चेक करेंगे? तो वही आज हम काम करने वाले हैं कि इस वाक्य में कर्ता है या फिर कर्तृवाच्य है या फिर कर्मवाच्य है, क्रिया कर्ता के अनुसार है या फिर क्रिया कर्म के अनुसार है। अब जैसे मोती द्वारा गाड़ी चलाई गई, तो हम यहाँ पर देखिए, पहले मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर आपको पहचान चिन्ह लिख देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम जान चुके थे। तो पहचान चिन्ह में हम क्या क्या जानेंगे इसमें? एक तो इसमें क्या हो जाएगा पहचान चिन्हों में कि ये इसमें कर्ता के बाद या तो कर्ता का लोप होगा, है ना, कर्ता का
लोप। लोप जानते हैं, कर्ता अप्रत्यक्ष होगा। चलो लोप छोड़ देती हूँ मैं, यहाँ पे अप्रत्यक्ष लिखती हूँ। कई बार क्या होता है, कर्ता अप्रत्यक्ष होता है। चलो मैं पूरा ही लिख देती हूँ, आपको यहाँ से नोट कर लेना है। कई बार कर्ता क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है, कई बार कर्ता आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल से बताया था, पतंग उड़ रही है, ठीक है, अप्रत्यक्ष होता है। एक तो आपकी ये पहचान हो गई। यस, नोट कर लीजिए फटाफट। कई बार क्या हो जाएगा, कर्ता अप्रत्यक्ष होता है। और फिर सेकंड है, क्या हो जाएगा कि से, कर्ता के बाद, है ना, अगर कर्ता होगा तो कर्ता के बाद से परसर्ग होता है, या से के द्वारा, या फिर खाली द्वारा। ठीक है, ये द्वारा, कर्ता के बाद से के द्वारा या द्वारा विभक्ति लगी होती है। यस, यहाँ से आप सेंटेंस को, क्योंकि आप 10th के स्टूडेंट हैं, सेंटेंस को आप खुद पूरा करेंगे। विभक्ति लगी होती है, इसलिए मैंने डैश डैश लगाकर छोड़ दिया। यस, सेकंड पहचान क्या हो गई, कई बार कर्ता प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। सही है, कई बार तो आपको कर्ता दिखाई देगा ऐसे वाक्यों में, कर्मवाच्य वाले में, जैसे यहाँ पे मोती दिखाई दे रहा है, लेकिन कई बार कर्ता अप्रत्यक्ष होता है, उसका लोप होता है। ठीक है, और कर्ता के बाद से के द्वारा, द्वारा परसर्ग या विभक्ति चिन्ह जरूर ही लगा होता है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, वाक्य हमेशा, एक मेन पहचान और है स्टूडेंट, कौन सी, जो वाक्य होते हैं हमारे, वाक्य हमेशा कैसे होंगे स्टूडेंट, सकर्मक क्रिया के होंगे। कैसे होंगे, सकर्मक क्रिया के ही होंगे हमेशा। देखिए, कर्म की बात जब हम करते हैं, कर्म की बात जब हम करते हैं, तो कर्म तो केवल और केवल कौन से वाक्यों में आएगा, केवल और केवल सकर्मक वाक्यों में आएगा। अकर्मक वाक्यों में तो कर्ता होता है और क्रिया होती है, कर्म होता ही नहीं है। तो आप समझ रहे हैं, देखिए बस ये पहचान है आपकी, ये आपको ध्यान रखनी है कि ये हमने क्या हो गया, एक तो क्या से द्वारा, के द्वारा लगा होता है, और वाक्य हमेशा सकर्मक क्रिया के होते हैं, और कर्ता के बाद से, के द्वारा ये विभक्ति चिन्ह लगे होते जरूर। अब यहाँ से आपको बिल्कुल ध्यान रखना है ये, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और मैं आपको फिर यहाँ से बताती हूँ। तो मैं आपसे यहाँ से बताने वाली हूँ कि आगे हम यहाँ से क्या पढ़ने वाले। ठीक है, आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसको इरेज करती हूँ। अब हम यहाँ पर देखिए, जो हमने लिखा उसको हम चेक कर लेते हैं कि ये भाई एग्जाम्पल जो लिखा है ये क्या है, इसमें कर्मवाच्य है या फिर कोई और वाच्य तो नहीं है। तो देखिए, हमने क्या, मोती द्वारा गाड़ी चलाई गई, इसमें देखते हैं। देखिए, चलाई गई क्या हो गया स्टूडेंट, देखिए क्रिया हो गया, क्या है, क्रिया हो गया। और मोती क्या हो गया स्टूडेंट, बताइए, कर्ता हो गया। ठीक है, और देखिए द्वारा आ गया, तो आपको पता चल रहा है, क्योंकि द्वारा परसर्ग या विभक्ति कर्मवाच्य वाले वाक्यों में होती है, तो आपको ऐसे तो पता चल गया। लेकिन फिर भी एक कन्फ्यूजन होगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या बचा, गाड़ी। गाड़ी हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कर्म। तो हम चेक कर लेते हैं कि अगर कर्म को बदलने से हमारी अगर क्रिया बदल रही है तो यहाँ पे कर्मवाच्य होगा, और अगर कर्ता को बदलने से क्रिया बदलेगी तो हमारा कौन सा हो जाएगा, कर्तृवाच्य होगा। दोनों को बदल कर हम देखते हैं, किसको, हम कर्ता को भी बदल कर देखेंगे, हम कर्म को भी बदल कर देखेंगे, हमें पता चल जाएगा कौन सा वाच्य है ये। यस, तो हमने क्या किया, मोती की जगह हम क्या लिख देते हैं, मोती क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, सोनी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, देखो सोनी। यहाँ पे अगर हम इसको मैं इरेज कर दूँ, लीजिए इरेज कर दिया मैंने, तो हमने क्या लिख दिया, यहीं पर लिख देते। देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, मेरी बात सुनिए और ध्यान से देखिए। सोनी द्वारा गाड़ी चलाई गई, अभी तक क्या था, मोती द्वारा गाड़ी चलाई गई। मोती क्या था, पुल्लिंग था, तो अगर कर्तृवाच्य होता तो क्रिया क्या होता था, चलाया गया, ऐसे हो जाता ना, तो पुल्लिंग की क्रिया होती। लेकिन यहाँ पर हमने जब कर्ता को बदला तो क्रिया नहीं बदल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, चलिए सोनी की जगह हम क्या लिख के देख लेते हैं, क्या लिखते हैं, लड़का लिख देते हैं। तो लड़का है ना, लड़का द्वारा गाड़ी चलाई गई, या फिर लड़के से, है ना, लड़के बहुवचन कर देते हैं,
क्या कर देते, बहुवचन, लड़के और यहाँ पर के लिख देते, लड़के के द्वारा गाड़ी चलाई गई। दोनों से अभी भी सही हो रहा वाक्य, अभी भी गलत नहीं है। या फिर हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, लड़कियों लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, लड़कियों, लड़कियों, ठीक है, लड़कियों। अब देखिए अभी भी वाक्य हमारा सही है, लड़कियों क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, बहुवचन हो गया, ठीक है, के द्वारा गाड़ी चलाई गई। यस, वाक्य अभी भी हमारा सही है। ये क्यों सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कर्ता चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, इसके बदलने से यहाँ क्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसमें कर्ता की प्रधानता है ही नहीं। किसकी प्रधानता है, गाड़ी की प्रधानता, अर्थात कर्म की प्रधानता है। चलिए इसको हम फिर से वही बना देते हैं जिससे हमको समझ में आ जाए। हमने यहाँ पर शुरू में क्या लिखा था, मोती, क्या लिखा था हमने, मोती, ठीक है। अब हम गाड़ी को बदल कर देख लेते हैं। गाड़ी क्या है स्टूडेंट, हमारा क्या है, स्त्रीलिंग हो गया, चलाई गई तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई। यस, समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ट्रक लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, गाड़ी को इरेज कर देते हैं। हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, चलिए इसको गाड़ी लिखे रहते हैं, दोबारा से लिखेंगे, ठीक है, गाड़ी। और हम यहाँ पर इसकी गाड़ी की जगह क्या लिख दें स्टूडेंट, देखिए ट्रक चलाया गया। क्या लिखा, चलाया गया, मोती द्वारा ट्रक चलाई गई। वाक्य सही है क्या, नहीं नहीं बिल्कुल सही नहीं है, ट्रक चलाई गई नहीं होता, ट्रक चलाया गया। तो हमारी यहाँ पर क्रिया क्या हो जाएगी, चलाया और गया। आपको देख पा रहे हैं, देखो अब क्रिया बदली। यहाँ मोती लिखने थे, सोती लिखने थे, सोनी लिखने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अगर यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ भी लिख दे, लीजिए स्त्रीलिंग लिख दिया, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोनी को लिख देते फिर से, है ना, चाहे एक वचन लिख दे या बहुवचन लिख दे या स्त्रीलिंग लिख दे, पुल्लिंग। सोनी द्वारा ट्रक चलाया गया, अभी भी वाक्य सही है। तो यहाँ कर्ता क्या है, कर्ता की कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, ये गाड़ी ट्रक चलाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रक की जगह अगर हम क्या करते, बस या साइकिल या स्कूटी या मोटरसाइकिल या एरोप्लेन, आप देखेंगे हर में, क्योंकि ट्रक क्या है, पुल्लिंग का शब्द है, तो यहाँ पर चलाई गई की जगह क्या आ गया, चलाया गया। अगर हम यहाँ पे बस, तो बस चलाई गई आ जाएगा। ट्रेन चलाई गई, ट्रेन भी स्त्रीलिंग है, ठीक है। या फिर एरोप्लेन चलाया गया, उड़ाया गया होता है, चलो कुछ भी समझ सकते हैं आप। तो आपने देखा कि हमारा कर्मवाच्य में क्या हो रहा है, वाक्य बदल रहा है, किसके अनुसार, कर्म के अनुसार बदल रहा है। यस, अब चलिए यहाँ तक हमें समझ में आ गया और हमने ये जाना कि कर्तृवाच्य में कैसे वाक्य होते हैं और कर्मवाच्य में कैसे वाक्य होते हैं। कर्तृवाच्य में वाक्य कर्ता के अनुसार बदले, कर्मवाच्य में वाक्य किसके अनुसार बदले, कर्म के अनुसार बदले। अब हम अपने लास्ट पर आते हैं, कौन सा है हमारा, भाववाच्य। ये तो मैंने पिछला रिवीजन आपको कराया था, जो हम पढ़ चुके। कर्तृवाच्य में क्या हो जाएगा, कर्ता की प्रधानता, ठीक है, या इसको भी ऐसे लिख देते, क्रिया कर्ता के अनुसार, ठीक है, ये लिख देते हैं हम। सेम जो हमारा वाक्य है उसी को रिपीट करते हैं। अब हम फर्स्ट हो गया हमारा, यस, फर्स्ट हो गया हमारा ये कर्तृवाच्य जो हम पढ़ चुके। सेकंड ये, अब हम पढ़ते थर्ड वाले को। थर्ड वाले को हम जानेंगे। स्टूडेंट बहुत ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, ये थर्ड वाला हमें क्या पढ़ना है, भाववाच्य, भाव और वाच्य, ठीक है। देखिए कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तीनों वाच्यों को पढ़ेंगे। अब भाववाच्य के बारे में आप सुन लीजिए। यहाँ पर हमने पढ़ा था, यहाँ कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, अर्थात किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता, ठीक है, कर्ता की और प्रधानता होती है। और कर्मवाच्य में किसकी होती है स्टूडेंट, कर्म की प्रधानता होती है। किसकी होती है, प्रधानता किसकी होती है, कर्म की प्रधानता। भाववाच्य में न कर्ता की प्रधानता और न कर्म की प्रधानता, किसकी प्रधानता होती है, इसमें होती है भाव की प्रधानता। किसकी, भाव की प्रधानता, ठीक है, भाव की प्रधानता होती है। और क्रिया किसके अनुसार हो जाएगी, फिर क्रिया किसके अनुसार होगी, भाव के अनुसार। क्रिया किसके अनुसार स्टूडेंट, भाव के अनुसार। बस ये अंतर है, आपको ध्यान रखना है। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, भाव क्या होते हैं, बताइए भाव क्या होते हैं। आपने संज्ञा वाला चैप्टर पढ़ा होगा, फर्स्ट क्लास से आप पढ़ते आ रहे होंगे, बार बार उसको आपने पढ़ा होगा। वहाँ पर जब हम संज्ञा पढ़ते हैं और संज्ञा के प्रकार पढ़ते हैं, तो संज्ञा को हम मेन रूप से 3 प्रकार की पढ़ते हैं, जातिवाचक,
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। भाववाचक संज्ञा में हम कुछ संज्ञा शब्द पढ़ते थे, बुढ़ापा, जवानी, ठीक है, तो और मिठास, खटास, ऐसे शब्द हम पढ़ते थे ना, ठीक है, बचपन, तो इस तरह से शब्द पढ़ते थे, वही क्या कहलाते हैं, भाव कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पे कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही है, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार, और भाववाच्य में क्रिया न कर्ता के अनुसार न कर्म के अनुसार। हमारी जो फीलिंग होती है, भाव किसको कहते हैं, हमारी जो मन की फीलिंग है, तो भाववाच्य में क्रिया भाव के अनुसार बदलती है, हमारी जो फीलिंग होती है उसके अनुसार बदलती है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर भी इन भाववाच्य में भी देखो से है ना, से, के द्वारा, से या द्वारा ऐसा यूज होता है, ये विभक्ति के द्वारा और के द्वारा नहीं, द्वारा, ठीक है, से और द्वारा विभक्ति इसमें भी आती है। अब यहाँ से मैंने क्या कहा था, आपको कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगा ना, तो मैंने बताया कि कर्मवाच्य में भी से, के द्वारा और द्वारा विभक्ति आती है, ये उसकी पहचान है। अभी आप कहेंगे मैम आप ये क्या बोल रहे हो, अभी आप ये बोलोगे ना कि ये क्या बोल रहे हो मैम, क्योंकि अभी भाववाच्य में भी आपने यही बता दिया, हम कैसे पहचान करेंगे, हम कैसे पहचान करेंगे, लेकिन मैं बताऊँगी ना आगे आगे कैसे पहचान करेंगे। तो भाववाच्य में भी से और द्वारा, आराम से इधर से लिख देती हूँ, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगी, देखिए से और द्वारा, ठीक है, से द्वारा ऐसी विभक्ति होती है, ठीक है, विभक्ति होती है, विभक्ति होती है, ये विभक्तियाँ इसमें भी होती हैं, किसमें, जिस तरह से कर्मवाच्य में हुआ करती थी उसी तरह से भाववाच्य में भी ये होती हैं। कौन सी होती हैं, विभक्तियाँ होती हैं। और लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ना तो कर्ता की प्रधानता और ना कर्म की प्रधानता, लेकिन भाव की प्रधानता होती है। जैसे हम कहते हैं, एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, क्या लिखा हमने, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। अभी मैंने कर्मवाच्य में बताया कि हम चेक करके देख लेते हैं अपने आंसर को, अपने वाक्य को हम चेक करके देखेंगे कि क्रिया किसके अनुसार बदल रही है, क्या कर्ता के अनुसार, क्या कर्म के अनुसार, या क्रिया के अनुसार। अगर कर्ता और कर्म के अनुसार क्रिया ना बदले तो वाक्य कौन सा हो जाएगा, भाववाच्य का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। अब पहले हम जानते हैं कि जाता क्या है, जाता क्या है फ्रेंड, ये हो जाएगा हमारा क्रिया, ठीक है। बात हो रही है मेरी, मुझसे, है ना, मेरी बात हो रही है, देखो से परसर्ग आ गया, यहाँ पे से आ गया, मुझसे, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, ठीक है, मुझसे। और अब बताइए, मैंने जाता क्रिया लिखा, केवल यही क्रिया है क्या, बताइए आप जरा, है क्रिया यही है, नहीं पढ़ना क्या है, बताइए जरा, पढ़ना भी तो क्रिया है भाई, ये पूरा क्रियापद हो गया, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, क्रियापद। अगर यहाँ पर होता पुस्तक, मुझसे पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, या मुझसे पत्र लिखा नहीं जाता, तब वहाँ पर क्या हो जाएगा, पत्र जो हो जाता वो कर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो कर्म है ही नहीं, क्या हो जाएगा, एक तो कर्ता हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्रिया, क्योंकि पढ़ना भी तो क्रिया है, पढ़ना, लिखना, सोना, हंसना, बोलना, उठना, बैठना, सब क्या है, क्रिया है, तो पढ़ा नहीं जाता, यस। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, ये क्या हो गया, हमारा क्रिया हो गई, हमारी क्या हो गई, क्रिया। तो बताइए क्या इसमें कर्म है, बताइए, कर्म है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। अब यहाँ पर न कर्ता की बात हो रही है, न कर्म की बात होती, हमारी मन की जो फीलिंग है उसकी बात हो रही है। मुझसे पढ़ाया नहीं जाता, तुमसे पढ़ा जाता है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से देखिए, इसमें भी देखिए कर्मवाच्य में भी यहाँ पर भी नकारात्मक और सकारात्मक वाक्य होते हैं, नकारात्मक और क्या, सकारात्मक, दोनों तरह के वाक्य होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के वाक्य होते हैं कर्मवाच्य में भी। कि जैसे अभी लिखा था, मैंने क्या लिखा था, एक एग्जाम्पल लिखा था, मोती द्वारा गाड़ी चलाई जाती है, या मोती के द्वारा गाड़ी नहीं चलाई जाती। तो वहाँ पर तो मोती की और गाड़ी चलाने की बात हो रही है, उससे चलाई जाती है, नहीं चलाई जाती, भाव की बात नहीं हो रही है। लेकिन भाववाच्य में किसकी बात हो रही है, हमारी फीलिंग की, मुझसे नहीं होता, मुझसे दूध नहीं पिया जाता, ठीक है, तुमसे सोया नहीं जाता। तो इस तरह की बात यहाँ पर हो रही है। और मुझसे पढ़ा नहीं जाता, एक एग्जाम्पल और देखते, बच्चों से शांत नहीं रहा जाता, ठीक है, बच्चों से शांत नहीं रहा जाता।
तो क्या मैं इसको इरेज कर देती हूँ। चलिए हम भाववाच्य को पहले समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे। एक वीडियो और होगी जिसमें मैं तीनों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल और लिखते हैं कि बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए, देखो चेक करके देख लें, ठीक है। पहले कर्ता निकालते हैं, कर्ता बच्चे क्या हो गया, कर्ता हो गया, ठीक है। अब क्रिया निकाल लेते हैं, जो आसान है। कर्म का पता नहीं चलता ना, कर्म छांटना बड़ा मुश्किल काम है। तो चलिए हम क्या करेंगे, क्रिया निकाल लेते हैं, ठीक है। शांत रहना क्या हो जाएगा, शांत नहीं रहता, ये क्या हो जाएगी, हमारी क्रिया हो जाएगी, ठीक है। शांत कोई कर्म है नहीं है भाई, शांत नहीं रहा जाता, तो शांत रहना, बोलना, चुप रहना, वही तो हो गया ना, वो सारा क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी। अब बताइए यहाँ पे कहीं कर्म है, नहीं है। कौन सी विभक्ति है, से विभक्ति है। तो मैंने बताया था भाववाच्य में से या द्वारा विभक्ति आती है, से या द्वारा विभक्ति हमारी आती है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे कर्म नहीं है, कर्म तो बिल्कुल गायब हो गया। तो यहाँ पर हमारा कौन सा वाच्य हो गया, भाववाच्य हो गया, ठीक है। कर्म है ही नहीं तो भाववाच्य हो गया। अगर कर्म होता तो क्या हो जाता, स्वयं तो हमारा कर्मवाच्य हो जाता, या फिर क्रिया हमारी कर्ता के अनुसार बदलती तो भी हो जाता। अब बच्चों से की जगह हम क्या लिख देते हैं, देखो लड़की से लिख देते, क्या लिख देते, देखो लड़की से शांत नहीं रहा जाता तो भी हमारा ठीक है। लड़की की जगह हम क्या लिख देते हैं, देखो कर्ता को बदल के देख लेते, कर्म तो है ही नहीं जिसे बदले, कर्म तो इन वाक्यों में होगा ही नहीं। क्या लिख देते हैं हम, दिया लड़कों, क्या लिख देते हैं, देखो बहुवचन कर देते लड़कों, ठीक है। लड़कों से शांत नहीं रहा जाता, लड़कों बहुवचन है, क्रिया हमारी एक वचन की है। तो ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ से तो इसको कर्ता को बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कर्म है ही नहीं जिसको हम चेक करें, तो हमारा क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। यस, तो चलिए अब इसमें क्या होता है, देखिए भाववाच्य की कुछ पहचान मैं आपको और बताती हूँ। कौन कौन सी हमारी पहचान भाववाच्य में होती है, आप यहाँ से देखो जान सकते हैं कि एक तो भाव की प्रधानता इन वाक्यों में होती है। क्रिया किसके अनुसार बदलती है, भाव के अनुसार बदलती है। अगर भाव चेंज हो गया तो क्रिया चेंज हो जाएगी, अदरवाइज कर्ता के बदलने से क्रिया नहीं बदलेगी। से द्वारा विभक्ति होती है, दो पहचान हो गई, ठीक है। अब मैं इसे एग्जाम्पल को इरेज करके यहीं पर आपको बताने की कोशिश करती हूँ और कौन कौन सी पहचान हमने इसमें जानी। तो यस देखिए, थर्ड हमारी पहचान होगी वाक्य हमेशा कैसे होंगे बताइए, अकर्मक क्रिया के वाक्य होंगे। कौन से होंगे, अकर्मक क्रिया के, ठीक है। वाक्य हमेशा कौन से होते हैं, अकर्मक क्रिया के, वाक्य हमेशा अकर्मक क्रिया के होते हैं। यस, एक पहचान ये हुई। से द्वारा विभक्ति लगी होती है, ये हो जाता है, ठीक है। भाव की प्रधानता होती है, ये तो ठीक है। एक बात और है यहाँ पर देखिए, इसमें जो क्रिया होती है, जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि चलो दूसरा लिख देते, मुझसे पढ़ाया, ठीक है, नहीं जाता। क्या लिखा, मुझसे पढ़ाया नहीं जाता। तो ये देखिए हमेशा जो क्रिया होती है ना वो एक वचन में रहती है। किस में रहती है क्रिया, इसमें एक वचन में। यहाँ पर अगर मैंने कहा कि सीता से, गीता से, रीता से, या फिर मोहन से, या लड़कों से, या लड़कियों से, ठीक है, लड़कों से पढ़ाया नहीं जाता, कुछ भी आप चेंज कर लीजिए, कर्ता एक वचन का बना लीजिए, कर्ता बहुवचन का हो जाए, कर्ता स्त्रीलिंग हो जाए या पुल्लिंग हो जाए, क्रिया हमेशा एक वचन की ही रहती है। तो यहाँ पर और देखिए, और इसके अलावा जो क्रिया होती है एक तो एक वचन की रहती है और अन्य पुरुष में रहती है। किस में रहती है, अन्य पुरुष, ठीक है, अन्य पुरुष और एक वचन में क्रिया रहती है। ये इसकी मेन पहचान है कि क्रिया इसमें कैसी रहेगी, अन्य पुरुष एक वचन की क्रिया हमेशा रहती है। अन्य पुरुष एक वचन की कैसे, पुरुष कौन से होते बताइए, आपने सर्वनाम पढ़े थे, सर्वनाम में आपने सर्वनाम के भेद पढ़े थे, कितने भेद, 6 भेद। तो पहला जो भेद था पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या थे, 3 तरह के पुरुष होते हैं, 3 तरह के पुरुष, उसी में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम में मैंने बताया था हम अपनी बात करते हैं तो वो भी 2 तरह के हो सकते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे मैं अपनी बात करूं, है ना, पुरुष में मैंने क्या बताया था आपको, सर्वनाम में भाई सर्वनाम के जो पहला भेद होता है उसमें क्या हो जाते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो मेन होता है मैं, और मध्यम पुरुष तुम,
और अन्य पुरुष जिसकी हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया था। तो हमेशा थर्ड पर्सन वाली जो क्रिया होगी वो इसमें रहती है, ना उत्तम पुरुष की, ना मेरी, ना तुम्हारी, किसी और की बात होती है। वो जो काम करेगा, जैसे हमने कहा कि मैं लिखती हूँ, तुम लिखते हो, ठीक है, मैं लिखती हूँ, तुम लिखते हो, वह लिखता है, क्या हो जाएगा, वह लिखता है। जब हम थर्ड की बात करेंगे किसी थर्ड पर्सन की, तो उसके लिखता है, लिखते हैं, ऐसे आ जाएगा ना। तो हमेशा एक वचन की, ते नहीं आएगा, लेकिन मैंने कहा कि हमेशा एक वचन की क्रिया आएगी, लेकिन किस में आएगी, अन्य पुरुष में आएगी, ठीक है। ना मेरी बात होगी, ना तुम्हारी बात होगी, किसी तीसरे पर जो क्रिया लागू होगी वही यहाँ पर चलेगी। तो क्या हो जाएगा, वाक्य हमेशा अकर्मक क्रिया के होंगे। और क्रिया कैसी होगी, क्रिया, अब आपको इसको नोट कीजिए फटाफट से, क्रिया हमेशा क्या हो जाएगी, क्रिया हमेशा एक वचन की होगी। और देखिए पुल्लिंग भी होगी, ये क्रिया कौन सी होगी, पुल्लिंग भी होगी। इसकी तीन पहचानें, एक तो क्रिया अन्य पुरुष की, एक वचन होगी और एक पुल्लिंग होगी, बहुवचन नहीं होगी। मैंने बताया रीता से की जगह क्या लग दें, हम यहाँ पे लड़कों से लिख दें, लड़कों कर दें, लड़कियाँ कर दें, ठीक है, लड़कों से, ठीक है। पढ़ाया नहीं जाता तो लड़के क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, लेकिन क्रिया नहीं बदलती। क्रिया हमेशा क्या हो जाएगा, भाववाच्य की पहचान देखिए कितनी आसान है ना। वहाँ पर जो कर्मवाच्य में क्रिया बदल रही थी, किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। कर्म एक वचन का था तो क्रिया भी एक वचन की, कर्म बहुवचन तो क्रिया बहुवचन की, और कर्म अगर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग तो क्रिया भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। लेकिन भाववाच्य की यही पहचान है, विभक्ति आने से कुछ नहीं होता, उसी की तरह विभक्ति है, कुछ नहीं होता। लेकिन कर्मवाच्य में और भाववाच्य में दोनों में बहुत अंतर है। कर्मवाच्य में हमेशा वाक्य सकर्मक क्रिया के होते, यानी कि कर्म सहित वाक्य होते थे। लेकिन जो अकर्मक, जो भाववाच्य वाले वाक्य होते हैं उनमें क्रिया अकर्मक होती है, हमेशा अकर्मक क्रिया वाले वाक्य होते हैं। क्रिया लिख लीजिए यहाँ पर, क्रिया हमेशा एक वचन, ठीक है, और पुल्लिंग, हमेशा पुल्लिंग मिलेगी आपको, पुल्लिंग तथा किस में हो जाएगी स्टूडेंट, अन्य पुरुष में, अन्य पुरुष की होगी, ठीक है। हमेशा ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। फटाफट से लिखिए, मैं थोड़ा साइड होती हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। अभी इसकी और भी पहचानें, यस हो गया आपका। देखो तो क्या हो जाएगा कि ये हमेशा अन्य पुरुष और एक वचन की होगी। इसके अलावा देखिए इसकी कुछ पहचान और भी हैं, ठीक है। ये हमने मेन पढ़ लिया कि कर्ता में जो कर्तृवाच्य होते हैं उसमें किसकी प्रधानता होती है, क्रिया किसके अनुसार बदलती है, कर्मवाच्य में क्रिया किसके अकॉर्डिंग या किसके अनुसार बदलती है, और भाववाच्य में क्रिया किसके अनुसार बदलती है। स्टूडेंट ये तो बिल्कुल सामान्य सी बात हुई, और प्लस आपको ये पहचान नोट करनी है। आपने स्क्रीनशॉट तो लिया होगा, लेकिन आप अपनी हैंड राइटिंग में इसको लिखिए, अच्छी तरह से लिखिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और वाक्य यहाँ पर नकारात्मक, जिस तरह से सकारात्मक वाक्य होते हैं और नकारात्मक दोनों वाक्य कर्मवाच्य में मैंने बताए थे, उसी तरह से इन वाक्यों में भी वाक्य हमेशा कैसे होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं और कभी कभी सकारात्मक भी होते हैं। दोनों तरह के वाक्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहचान यही है कि जो क्रिया होती है वो अन्य पुरुष में होगी, पुल्लिंग में होगी हमेशा, और एक वचन रहेगी हमेशा की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, अब इन तीनों में क्या अंतर है, किस तरह से हम अपने वाक्यों को बदल सकते हैं, ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और अभी के लिए इतना ही, बेसिक जितना था मैंने आपको बताया यहाँ पर। आप थोड़ा एक बार और पढ़िए और समझिए और कोशिश कीजिए, क्योंकि तीनों वाक्य मैंने समझा दी। कोशिश ये कीजिए आप अपनी एक्सरसाइज में से जो वाक्य हैं उनको कन्वर्ट करने की, उनको पहचानने की कोशिश कीजिए कि कर्तृवाच्य का है, कर्मवाच्य का या भाववाच्य का। तब आपको समझ में आएगा कि आपकी कमी कहाँ पर रहेगी, कहाँ पर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। इसी वाच्य वाले चैप्टर को तीनों में क्या अंतर है, कैसे हम पहचान करें, ये हम जानेंगे। कैसे वाक्यों को हम एक वाच्य वाले कर्तृवाच्य को भाववाच्य में या फिर कर्मवाच्य में हम कैसे बदल सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।